और 26 जून की रात 12:30 बजे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई और उस टाइम की अतीत की प्रधानमंत्री जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बताया जा रहा है और जो लोग जानते हैं उन लोगों को दोबारा से याद दिलाया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार जी हैं, तो अभी हम उनसे बात करेंगे और क्या कुछ कहना है उनका। सर नमस्कार। 25 जून और 26 जून की रात 12:30 बजे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई और उस टाइम की अतीत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उनके चुनाव के खिलाफ फैसला आया, जब उनको डिस्क्वालीफाई किया, उसको सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण उन्होंने रात को इमरजेंसी लगाकर उस सीट पर सत्तासीन रहने का अवसर प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। पूरे हिंदुस्तान में जो देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने वो देश को आज़ाद कराने में कुर्बानियाँ दी, उन सबको जेल में डाला गया। 19 महीने 21 महीने जेल में यातनाएं दी गई, लेकिन वो जेल के अंदर थे, लेकिन बाहर की जो ताकत थी, आंदोलनकारियों के आशीर्वाद से आम जनमानस सब ने इकट्ठा होकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार किया और 1977 में पूरे देश में बदलाव आया और जनता पार्टी सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री बने थे। इसी प्रकार से पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। पवार जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है, जो उन दिनों को नहीं जानती है, उन लोगों को क्या मैसेज देना? इसके लिए जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में काला दिवस मनाया, जो उस टाइम हमारे जैसे लोग, उस टाइम हम 15-16 साल के थे, इमरजेंसी हमारे सामने से गुजरी है, तो आने वाली जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनको इस प्रकार का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि देश को आज़ाद कराने के लिए किन महान शहीदों ने बलिदानी दी और किन महान नेताओं ने, योद्धाओं ने पूरा संघर्ष करके जो विरोधी सरकार है, जो अत्याचार करती थी आम आदमी पर, उसके खिलाफ जन समर्थन इकट्ठा करके उसको बदलने का काम किया। कि प्रेरणा देने के लिए भी आज काला दिवस मनाया। पवार जी, आज वही जो आप बोल रहे हो विरोधी पार्टी, जैसे वैक्सीन के ऊपर भड़काऊ चीज़ें लोगों को गलत गाइड करती है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो वैक्सीन के बारे में गलत चीज़ें, वैक्सीन के बारे में संजय जी ने बताया ना, और मैंने भी अपनी स्पीच में बताया था, इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार से ज़बरदस्ती लोगों को यातनाएं दी जाती थी और ज़बरदस्ती नसबंदी की जाती थी। कोई व्यक्ति चौकीदार के लिए भी अप्लाई करता था, उसके लिए कंडीशन होती थी, पहले नसबंदी कराओ। एक स्वीपर के लिए भी नसबंदी के आदेश जारी थे। आम व्यक्ति कोई सीमेंट के कट्टे लेने के लिए जाता था, कोई 10 कट्टे भी लेता था, परमिट दिया जाता था। ये हमारी आंखों के सामने हमने देखा है। तो उस टाइम भी नसबंदी की बात कही जाती थी। इसलिए इस प्रकार के अत्याचारों को मुक्त कराने के लिए पूरे देश के लोगों ने एक मत होकर फैसला करके सरकार चेंज की। जनता पार्टी सरकार ने